बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद हमारे चैनल इस्लामिक उर्दू टीवी में। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो झूठ का आलमी दिन, जिसको इंग्लिश में अप्रैल फूल्स डे कहा जाता है, इसके बारे में है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है, उसके झूठ की बदबू की वजह से। राहील अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मशगूल था कि अचानक मोबाइल की रिंग हुई। पड़ोस की आंटी की बेटी थी। छूटते ही कहा, जल्दी से आओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। राहील दोस्तों को ये खबर देते हुए झट से उठा, लेकिन दोस्तों ने आगाह किया कि आज 1 अप्रैल है। राहील झटके के साथ बैठ गया और खुशगप्पियों में मशगूल हो गया। इधर माँ जंग लड़ते लड़ते हार गई। जब राहील घर पहुंचा तो पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। घर में कोहराम बपा था। ये और इस तरह के दसियों वाक़यात अप्रैल की पहली तारीख को रुनुमा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस दिन को फ़ख्र के साथ झूठ बोलते हैं। अजब नहीं कि कुछ आज के दिन झूठ बोलने को इबादत भी समझते हो। बदकिस्मती से ये बुराई हमारे मुस्लिम मुआशरे के रोशन ख्याल घरानों में भी घुस चुकी है, और वो भी इस दिन झूठ बोल कर दूसरों का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं और खुश से निहाल हो जाते हैं। हालांकि इस झूठ की वजह से लोगों की जानें तक चली जाती हैं। सवाल ये है कि आलमी पैमाने पर इस एक दिन को झूठ बोलने के लिए क्यों ख़ास कर लिया गया है। ज़ाहिर है कि ये चीज़ मगरिब से आई है, इसलिए हमें इस दिन की हकीकत से ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब तहरीर फरमाते हैं, बाज़ मुसन्निफ़ीन का कहना है कि फ़्रांस में 17वीं सदी से पहले साल का आगाज़ जनवरी के बजाय अप्रैल से हुआ करता था। इस महीने को रोमी लोग अपनी देवी वेनस की तरफ मंसूब करके मुक़द्दस समझा करते थे। वेनस का तर्जुमा यूनानी ज़ुबान में एफ्रोडाइट किया जाता था, और शायद इसी यूनानी नाम से मुश्तक़ करके महीने का नाम अप्रैल रख दिया गया। लिहाजा बाज़ मुसन्निफ़ीन का कहना यह है, चूँकि 1 अप्रैल साल की पहली तारीख होती थी और इसके साथ एक बुत परस्ताना तकद्दुस भी वाबस्ता था, इसलिए इस दिन लोग जश्न मुसर्रत मनाया करते थे। और इसी जश्न मुसर्रत का एक हिस्सा हंसी मजाक भी था, जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके अप्रैल फूल की शक्ल इख्तियार कर गया। बाज़ लोग कहते हैं कि इस जश्न मुसर्रत के दिन लोग एक दूसरे को तोहफे दिया करते थे। एक मरतबा किसी तोहफे के नाम पर मजाक किया, दूसरों लोगों में भी रिवाज पकड़ गया। ब्रिटानिका में इसकी एक और वजह बयान की गई है कि 21 मार्च से मौसम में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इन तब्दीलियों को बाज़ लोगों ने इस तरह ताबीर किया कि नाउज़ुबिल्लाह, कुदरत हमारे साथ मजाक करके हमें बेवकूफ़ बना रही है। लिहाजा लोगों ने भी इस ज़माने में एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। एक तीसरी वजह 19वीं सदी ईस्वी की मारूफ इंसाइक्लोपीडिया लार्विस ने बयान की है और इसको सही करार दिया है। वो ये है कि दरअसल यहूदियों और ईसाइयों की बयान करदा रवायात के मुताबिक 1 अप्रैल वो तारीख़ है जिसमें रोमियों और यहूदियों की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तमस्खुर और इस्तेहज़ा का निशाना बनाया गया। मौजूदा नाम नहाद इंजीलों में इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। लूका की इंजील के अल्फाज ये हैं, और जो आदमी इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किए हुए थे उसको टट्टे में उड़ाते और मारते थे, और इसकी आंखें बंद करके इसके मुंह पर तमाचे मारते और इससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा, और ताने मार मार कर बहुत सी बातें खिलाफ कहीं। इंजीलों में ये भी बयान किया गया है कि पहले हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदी सरदारों और फ़कीहों की अदालत आलिया में पेश किया गया। फिर वो इन्हें पिलातस की अदालत में ले गए कि इनका फ़ैसला वहाँ होगा। फिर पिलातस ने इन्हें हेरोडियस की अदालत में भेज दिया, और बिलाखिर हेरोडियस ने दोबारा फ़ैसले के लिए इनको पिलातस ही की अदालत में भेजा। लारिस का कहना है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को एक अदालत से दूसरी अदालत में भेजने का मकसद भी इनके साथ मजाक करना और इन्हें तकलीफ़ पहुँचाना था, और चूँकि ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया था, इसलिए अप्रैल फूल की ये रस्म दरहकीकत इसी शर्मनाक वाक़े की यादगार है। मौलाना नदीम अलवाजिदी साहिब ने इसकी एक और वजह लिखी है। वो लिखते हैं कि स्पेन पर मुसलमानों ने 800 साल तक बड़ी शान के साथ हुकूमत की, लेकिन बाहमी चमकल्स और मुस्लिम हुक्मरानों की ऐश कोशी ने ईसाइयों को दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका फराहम किया। स्पेन की तमाम रियासतें एक एक करके मुसलमानों के हाथ से निकलती चली गई। तो दोस्तों, ख़ुद की तज़हीक व तजलील, जैसे कि हमने कहा कि एक एतबार से ये दिन मुसलमानों की यादगार के तौर पर मनाया जाता है कि इन्हें बेवकूफ़ बनाया गया था। ज़ाहिर है कि इस लिहाज से ये दिन मनाकर हम खुद अपने बाप दादा की तज़हीक और तजलील के मुर्तकिब होते हैं, और इससे ज़्यादा बेशरम और बेगैरत कौन होगा जो ख़ुद के आबा व अजदाद की तजलील का मुर्तकिब हो। इसलिए इस दिन को मनाने से हम मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए और इस्लाम की सही तालीमात पर अमल करने वाले बनाए। आमीन।
تو دوستو ہماری اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل اسلامک اردو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔